एक आदमी बीमार था। बीमारी उसकी बड़ी अजीब थी और कोई चिकित्सक उसकी बीमारी का ठीक ठीक अर्थ ना निकाल पाया। उस आदमी की आंखें बाहर को निकली पड़ती थी, काना में भन भन की आवाज होती थी, सिर चक्कर खाता हुआ मालूम पड़ता था। वह बहुत बड़ा धनपति था। उस देश के जो बड़े से बड़े चिकित्सक थे उनके पास गया। किसी ने कहा, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, चश्मे की जरूरत है। उसने चश्मा लगाना शुरू कर दिया, लेकिन बीमारी जिस जगह थी वहीं रही, उसमें कोई फर्क न पड़ा। दूसरे चिकित्सकों के पास गया। किसी ने कहा, तुम्हारे दांत खराब हो गए हैं, सब निकाल देने पड़ेंगे। उसके सारे दांत निकाल दिए गए, लेकिन बीमारी जहां थी वह वहीं रही। किसी ने कहा, तुम्हारे पेट में खराबी है और अपेंडिक्स निकाल देनी पड़ेगी, और उसकी अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन कर दिया गया, लेकिन बीमारी जहां थी वह वहीं रही। वह परेशान हो गया, लेकिन बीमारी हटती नहीं थी। आखिर वह अंतिम चिकित्सक के पास गया। उस चिकित्सक ने उसकी जांच की और उसने कहा, बीमारी का कोई कारण नहीं मिलता है, इसलिए बीमारी ठीक नहीं हो सकेगी। और मैं तुम्हें बताए देता हूं, तुम व्यर्थ परेशान मत हो। तुम 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकोगे। मैं तुम्हें सच्ची बात कह देता हूं, तुम दांत निकलवाओ, आंखें निकलवाओ, तुम्हें जो भी निकलवाना हो निकलवाओ। जब यह तय हो गया है कि 6 महीने से ज्यादा नहीं बचना है, तो उसने एक बहुत बड़ा भवन खरीदा, बहुत सुंदर गाड़ियां खरीदी, जो भी उपलब्ध था देश में भोग के लिए, वह सब उसने खरीदवा लिया कि 6 महीने जिंदा रहना है तो ठीक से भोग कर लो। 6 महीने तो उसने जाकर 200 सूट का देश के सबसे बड़े टेलर को आज्ञा दी, क्योंकि अब मैं रोज नए कपड़े ही पहनूंगा। अब क्या मतलब है कि रोज पुराने कपड़े दोहराऊं। उस टेलर ने उसका नाप लिया, सारा नाप अपने सहयोगी को लिखवाया, गले का नाप लिया, और उस टेलर ने कहा, लिखो 16। उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं हमेशा 15 का ही कॉलर पहनता हूं। उस टेलर ने कहा, 15 का नहीं, आप जितना चाहें उतने का पहने, लेकिन अगर 15 का कॉलर पहनेंगे तो आंखें बाहर को निकली मालूम पड़ेंगी, सिर घूमता मालूम पड़ेगा, चक्कर आते मालूम पड़ेंगे। 15 का नहीं, 14 का पहने, जितना आपकी मर्जी हो। उसने कहा, क्या कहते हो? मैं हमेशा से 15 ही का पहनता, और मेरी आंखें भी बाहर को निकली मालूम पड़ती है, और मेरे कान भी भनभनाते हैं, और मुझे चक्कर भी आते हैं। उसने कहा, वे आएंगे ही, कॉलर जब बहुत कसा हुआ होगा तो ये होने वाला है। उसने 16 का कॉलर पहना, वह आदमी अभी जिंदा है। यह बात हुए 30 साल हो गए, और उस आदमी ने ही मुझसे यह कहा है कि 16 के कॉलर से सब कुछ ठीक हो गया। कोई चिकित्सक उसे ठीक नहीं कर सका था। बीमारी उसकी वहां नहीं थी जहां चिकित्सक खोजते हैं। आदमी की बीमारी वहां नहीं है जहां पुरोहित उसे बताते हैं, जहां चिकित्सक उसे समझाते हैं, बल्कि उनकी चिकित्सा उस आदमी को और बीमार बनाती गई। उसके दांत निकल गए, उसकी अपेंडिक्स निकाल दी, बुरी वो उसकी अपेंडिक्स निकाल दी, और अगर वहां डॉक्टरों के हाथ में पड़ा रहता तो धीरे धीरे उसकी सब हड्डियां बाहर निकाल देते। लेकिन उसकी वह बीमारी न थी। बीमारी बहुत सरल थी और सीधी थी, लेकिन चिकित्सक की दृष्टि में वह आ नहीं सकती थी। मनुष्य की बीमारी भी बहुत सीधी और सरल है, लेकिन जो लोग शास्त्रों की जटिलता में खो गए हैं उन्हें वह बीमारी दिखाई नहीं पड़ सकती। न दिखाई पड़ने का कारण है कि वे इतने जटिल हैं, इतने शास्त्रों में खो गए कि तथ्यों को देखने की सामर्थ्य उनकी नहीं रह गई। और फिर वे जो उपचार करते हैं और निदान करते हैं, वह निदान और उपचार और नई बीमारियां ले आता है। उनका उपचार और निदान बीमारी को बढ़ाता चला गया है। कौन सी बीमारी को? मनुष्य के तथ्यों को न जानने की बीमारी। और जिनके पास हम जाते हैं इस इलाज के लिए, वह हमारे तथ्यों को और छिपा देते हैं, और वे जो बातें हमसे कहते हैं वह और नई मिथ खड़ी करती है, नई कल्पनाएं खड़ी करती है। वे आपसे कहेंगे, आपके भीतर तो आत्मा है, आत्मा तो परम पवित्र और शुद्ध है, परम शांत है, शुद्ध बुद्ध है। और मोक्ष और परमात्मा, जिनसे आपकी बीमारी का कोई संबंध नहीं, और इन सारी बातों में आप और खो जाएंगे और अपने तथ्यों को छिपा लेंगे। तथ्य बहुत दूसरे हैं, आदमी की नग्नता बहुत दूसरी है। वस्त्रों में छिपाने से उसका हल नहीं है। उसे उघाड़ना, देखना और परिचित होना जरूरी है। जीवन जैसा है उसे वैसा ही देखना जरूरी है, किन्हीं सिद्धांतों के धुएं के द्वारा नहीं, सीधा डायरेक्ट खुली आंखों से। और जब कोई आदमी इस बात के लिए राजी हो जाता है कि मैं अपने जीवन के तथ्यों को देखूं, तो उसके जीवन में एक क्रांति की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जो तथ्य कुरूप है और दुखद है, उसे देखते से ही उसे बदलने की आकांक्षा का जन्म होता है। हम उसे देखते ही नहीं तो उसके बदलने का सवाल ही नहीं उठता है, और अगर हम उसे अच्छे शब्दों में छिपा लेते हैं तब तो और भी सवाल नहीं उठता है।
और अगर हम उसे बहुत बहुत सिद्धांतों का जामा पहना देते हैं तब तो वह दिखाई ही नहीं पड़ता है। आदमी ने ऊपर ही वस्त्र नहीं पहन लिए हैं शरीर के, उसने अपने चित्त पर भी बहुत वस्त्र पहन लिए हैं, और दिन में उसे इतने वस्त्र पहनने पड़ते हैं और इतनी बार वस्त्र बदलने पड़ते हैं। बाहर के कपड़े तो वह एक दफा पहन लेता है, बाहर के कपड़े तो वह एक दफा पहन लेता है, लेकिन भीतर उसे हर घड़ी वस्त्र बदलने पड़ते हैं, क्योंकि हर नए आदमी के साथ उसे दूसरे वस्त्र पहनकर मिलना पड़ता है। अपने नौकर से वह दूसरे वस्त्रों में मिलता है, अपने मालिक से दूसरे वस्त्रों में, अपनी पत्नी से दूसरे वस्त्रों में मिलता है, अपनी प्रेयसी से दूसरे वस्त्रों में। 26 घंटे उसे वस्त्र बदलने पड़ते हैं, चेहरे बदलने पड़ते हैं। ये चाहता हूं, आत्मा को पाने की उत्सुकता है, वह तो ठीक, लेकिन कपड़े छोड़ने की तैयारी है या नहीं? सत्य को पाने की प्यास है, वह तो ठीक, लेकिन असत्य को छोड़ने की हिम्मत भी है या नहीं? परमात्मा की तरफ उठने का ख्याल पैदा हुआ है, वह तो ठीक, लेकिन जिस झूठे परमात्मा को हमने गढ़ रखा है उससे हटने की भी इच्छा का जन्म हुआ है या नहीं? सत्य तक जाना असत्य को छोड़ने के बिना नहीं होता है। और असत्य क्या है? सबसे बड़ा असत्य यह है कि हम जो नहीं हैं। 24 घंटे हम उसका प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम वह है। गांधी के पास एक सन्यासी आया और उस सन्यासी ने कहा, मैं सेवा करना चाहता हूं और मुझे आपका संदेश प्रीतिकर लगा, तो मैं सेवा करने को आ गया हूं। गांधी ने कहा कि पहली सेवा, ये गेरुए वस्त्र छोड़ दो। उस सन्यासी ने कहा, इनको छोड़ दो, मैं सन्यासी हूं। गांधी ने कहा, वस्त्रों से सन्यास का क्या संबंध है? और अगर तुम इन वस्त्रों को पहनकर गांव में जाओगे तो लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम उनकी सेवा नहीं कर पाओगे। तो अगर उनकी सेवा करनी है तो इन वस्त्रों में मत जाओ, ये स्वामियों के वस्त्र हैं, स्वामी सेवक नहीं हो सकता। सन्यासी को तो हम स्वामी कहते हैं, वह कैसे सेवक हो सकता है? वह मालिक है, इनको छोड़ दो। लेकिन वह सन्यासी जो कि घर द्वार और पत्नी छोड़ने की हिम्मत कर सका था, वह सन्यासी जो कि अपना धन दौलत मकान छोड़ने की हिम्मत कर सका था, 2 पैसे की गेरू में रंगे गए कपड़े को छोड़ने को राजी नहीं हो सका, वह वापस लौट गया। 2 पैसे के वस्त्र इतने बहुमूल्य हैं क्या? मूल्य यह है कि वस्त्रों को छोड़ते ही हम कुछ भी नहीं है, उनकी वजह से हम कुछ है। मैं कुछ हूं, आप कुछ है। कोई सन्यासी है, कोई राजा है, कोई पद पर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। नग्न हम हो जाएं तो हम कोई भी कुछ न रह जाएंगे, सब नोबरी हो जाएंगे, संबड़ी कोई भी नहीं रहेगा। वस्त्र छोड़ने में डर है। मन के वस्त्र बहुत गहरे में हमारे जीवन को पकड़े हुए हैं, उन्हीं को हमने जाना है, अपना होना, वे ही हमारे बींग बन गए हैं। इसलिए पहली जरूरत है कि अपने भीतर हर मनुष्य खोजे कि मैंने असत्य को प्रश्रय तो नहीं दिया, अपने व्यक्तित्व को मैंने असत्य की ही परतों से तो नहीं ढाला, कहीं असत्य की ही फौलाद तो मेरे जीवन को नहीं बनाए हुए है। इसे देखना, इसे बहुत खुली आंखों से जानना जरूरी है। बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी पीड़ा होगी इस बात को जानने में कि मैं क्या हूं, मैं कैसा पशु हूं, कैसा नग्न हूं, कैसे क्रोध से भरा हूं, कैसे घृणा से, कैसी हिंसा से। लेकिन हमने तो वस्त्र पहन रखे हैं। एक आदमी भीतर गहरी हिंसा से भरा होता है और पानी छान कर पी लेता है और अहिंसक हो जाता है और भूल जाता है कि मेरे भीतर की हिंसा पानी छान कर पी लेने से समाप्त होने वाली बात होती तो बड़ी आसान बात थी। तो सारी जमीन पर सारा पानी छनवाया जा सकता है, हर नल में फिल्टर लगाया जा सकता है और हर आदमी छना पानी पी ले और अहिंसा आ जाए तो दुनिया में तो कितना आसान था यह नुस्खा। दुनिया में युद्ध कभी के बंद हो गए होते। एक आदमी रात को खाना छोड़ देता है और अहिंसक हो जाता है, इतनी सस्ती बात। रात का खाना छोड़ देना और अहिंसा जैसी क्रांति इतने सस्ते में खरीद लेता है। भीतर हिंसा रही जाती है, ऊपर से वह अहिंसक हो जाता है और फिर अहिंसक अपने को मानने लगता है, स्वीकार कर लेता है कि मैं अहिंसक हो गया। हमारा पूरा मुल्क ऐसे ही अहिंसकों से भरा हुआ है, इसलिए अहिंसक भी हम बने रहे और हिंसा भी बरकरार रही अपनी जगह, उसमें कोई फर्क नहीं आया। ऐसे ही हमारे बाकी भी सारे ख्याल हैं, ऐसे ही हम सब दिखाते पड़ते मालूम होते हैं कि हम सब प्रेम करते हैं एक दूसरे को, और प्रेम का हमें पता भी नहीं है। हम प्रेम की बातें करते हैं, हाथ फैलाते हैं और एक दूसरे का आलिंगन भी करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में कहीं कोई प्रेम नहीं है। पिता दिखलाता है अपने बेटे को कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, बेटा दिखलाता है अपने बाप को कि मैं भी आपको श्रद्धा और आदर करता हूं। माँ अपनी बेटी से कहती है मैं तुम्हें प्रेम करती हूं। पति अपनी पत्नी से कहता है मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। और कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का पति है, बेटा है, बाप है,
तो अगर सारी जमीन पर ये सारे लोग प्रेम करते हैं तो घृणा कहां से आती है? फिर ये सारे लोग दावा करते हैं कि हम प्रेम करते हैं, तो फिर दुनिया में अप्रेम कहां से आता है? फिर तो अप्रेम को आने की कोई जगह ना रही। अगर बाप प्रेम करता है, मां प्रेम करती है, बेटा प्रेम करता है, पत्नी प्रेम करती है, पति प्रेम करता है, तो फिर आदमी बचते ही नहीं दुनिया में। अगर ये प्रेम सच्चा है तो ये युद्ध झूठे होने चाहिए, लेकिन युद्ध इतनी बड़ी सच्चाई है कि उसे तो झूठ कहा नहीं जा सकता है। फिर अब एक ही रास्ता बचता है कि ये प्रेम झूठा होगा। अगर मां ने अपने बच्चों को प्रेम किया था तो युद्ध के मैदान पर कौन लोग कटे? किन मां ने अगर बाप ने अपने बेटों को प्रेम किया था तो किन बापों ने अपने बच्चों को भेजा युद्ध पर? कौन भेजता है? कौन बहन अपने भाई को भेजती है? कौन पत्नी अपने पति को भेजती है किसी की हत्या करने? नहीं। लेकिन हम प्रेम नहीं करते। प्रेम हमारे झूठे हैं, नाम मात्र को है। यह जानना होगा, जिस आदमी को सच्चाई की तरफ जाना है उसे अपने प्रेम को उघाड़ कर जानना होगा कि वह प्रेम है या कि एक झूठी नकाब है। और अगर वह झूठी नकाब है, यह दिखाई पड़ जाए, तो इस जमीन पर कोई भी आदमी फिर बिना प्रेम पे एक क्षण जीवित नहीं रह सकता है। उसके प्राणों में ऐसा ऐसा आंदोलन, ऐसी पीड़ा और ऐसी आकांक्षा उठेगी कि मेरे जीवन में प्रेम नहीं है। इतनी प्यास उठेगी कि वह खोज लेगा प्रेम, जहां भी हो वहां से, जगा लेगा वहां से। लेकिन जब तक हम प्रेम को छिपाए रहते हैं, झूठे प्रेम को उघाड़े रहते हैं, असत्य प्रेम की धारणा फिर सत्य प्रेम को पैदा नहीं होने देती। मैं आपसे कहता हूं, यह परिवार हमारा झूठा है। यह परिवार की संस्था एकदम झूठी है। इसमें कहीं कोई प्रेम नहीं है। लेकिन हम झूठी बातों को ऐसा ऐसा रूप दिए बैठे हैं, ऐसा आकार दिए बैठे हैं कि ऐसा आकार दिए बैठे हैं कि ऐसा आकार दिए बैठे हैं कि ऐसा मालूम होता है हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे बाप, हमारे बच्चे, इनके किसी के भीतर कोई प्रेम नहीं है। लेकिन जब तक हम ये ख्याल लिए बैठे रहेंगे कि यह प्रेम है, तब तक फिर कोई फर्क कैसे हो? जब तक हम हिंसा को अहिंसा में छिपाए रखेंगे, तो फिर फर्क कैसे हो? फिर क्रांति कैसे हो? जीवन कैसे बदले? जीवन कैसे बदले? जीवन के तथ्य देखना जरूरी है। अपने आप को पूरी नग्नता में देखना जरूरी है। तभी तभी धर्म की तरफ यात्रा हो सकती है। तभी परमात्मा की तरफ कदम उठाए जा सकते हैं। तभी सत्य की तरफ आंखें खुल सकती है। इस पहली चर्चा में मैं यही निवेदन करता हूं, जीवन के तथ्यों को जानना चाहिए, शास्त्रों की कथाओं को नहीं। जीवन के तथ्यों को, शास्त्रों के शब्दों को नहीं, जीवन के ज्वलंत तथ्यों को। सिद्धांत, थ्योरी जो नहीं ले जाती किसी को कहीं, लेकिन तथ्यों का उद्घाटन, अनावरण जरूर बदल देता है सारे जीवन को। यह पहला निवेदन मेरा आने वाली चर्चाओं में। दूसरे निवेदन आपसे करने हैं। एक छोटी सी कहानी और इस चर्चा को मैं पूरा करूंगा। एक रात, एक बड़ी घनी अंधेरी रात में, एक काफिला एक रेगिस्तानी सराय में जाकर ठहरा। उस काफिले के पास 100 ऊंट थे। उन्होंने ऊंट बांधे, खूंटियां गड़ाई, लेकिन आखिर में पाया कि एक ऊंट अनबंधा रह गया है। उनकी एक खूंटी और एक रस्सी कहीं खो गई थी। आधी रात, बाजार बंद हो गए थे। अब वे कहां खूंटी लेने जाए, कहां रस्सी? तो उन्होंने सराय के मालिक को उठाया और उससे कहा कि बड़ी कृपा होगी, एक खूंटी और एक रस्सी हमें चाहिए। हमारी खो गई है, 99 ऊंट बंध गए, 100वां न बंधा है, अंधेरी रात है, वह कहीं भटक सकता है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, घबराओ मत, मितवासी है और ना खूंटी, लेकिन बड़े पागल आदमी हो। जाओ और खूंटी गाड़ दो और रस्सी बांध दो और ऊंट को कह दो सो जाए। उन्होंने कहा, पागल हम हैं कि तुम? अगर खूंटी हमारे पास होती तो हम तुम्हारे पास आते क्यों? उस बूढ़े आदमी ने कहा, बड़े नासमझ हो, ऐसी खूंटियां भी गाड़ी जा सकती हैं जो न हो, और ऐसी रस्सियां भी बांधी जा सकती है जिनका कोई अस्तित्व न हो। तुम जाओ, सिर्फ खूंटी ठोकने का उपक्रम करो। अंधेरी रात है, आदमी धोखा खा जाता है। ऊंट का क्या विश्वास, ऊंट का क्या हिसाब? आदमी धोखा खा जाता है, ऊंट का क्या हिसाब? गले पर रस्सी बांधो जैसे कि रस्सी बांधी जाती है और ऊंट से कहो कि सो जाएगा, ऊंट सो जाएगा। अक्सर यहां मेहमान उतरते हैं, उनकी रस्सियां खो जाती है, और मैं इसलिए तो रस्सियां खूंटियां रखता नहीं, उनके बिना ही काम चल जाता है। मजबूरी थी, उसकी बात पर विश्वास तो नहीं पड़ता था, लेकिन वे गए। उन्होंने गड्ढा खोदा, खूंटी ठोकी जो नहीं थी, सिर्फ आवाज हुई ठोकने की। ऊंट बैठ गया, खूंटी ठोकी जा रही थी। रोज रोज रात उसकी खूंटी ठुकती थी, वह बैठ गया। उसके गले में उन्होंने हाथ डाला, रस्सी बांधी, रस्सी खूंटी से बांध दी गई, रस्सी जो नहीं थी।
ऊंट सो गया। वे बड़े हैरान हुए। एक बड़ी अद्भुत बात उनके हाथ लग गई। सो गए। सुबह सुबह जल्दी ही काफिला आगे बढ़ना था। उन्होंने 99 ऊंटों की रस्सियां निकाली, खूंटियां निकाले में वे ऊंट खड़े हो गए। और 100वें की तो कोई खूंटी थी नहीं जिसे निकालते। उन्होंने उसकी खूंटी न निकाली, उसको धक्के दिए। वह उठता न था, वह नहीं उठा। उन्होंने कहा हद हो गई। रात धोखा खाता था, सो भी ठीक था। अब दिन के उजाले में भी इस मूढ़ को खूंटी नहीं दिखाई पड़ती कि नहीं है। वे उसे धक्के दिए चले गए, लेकिन ऊंट ने उठने से इनकार कर दिया। ऊंट बड़ा धार्मिक रहा होगा। वे अंदर गए। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को कहा कि कोई जादू कर दिया क्या? क्या कर दिया तुमने? ऊंट उठता नहीं। उसने कहा, बड़े पागल हो तुम, जाओ पहले खूंटी निकालो, पहले रस्सी खोलो। उन्होंने कहा, लेकिन रस्सी हो तब। उन्होंने कहा, रात कैसे बांधी थी वैसे ही खोलो। वह मजबूरी थी। जाकर उन्होंने खूंटी उखाड़ी, आवाज की, खूंटी निकली। ऊंट उठकर खड़ा हो गया। रस्सी खोली, ऊंट चलने के लिए तत्पर हो गया। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और कहा, बड़े अद्भुत है आप, ऊंटों के बाबत आपकी जानकारी बहुत है। उन्होंने कहा कि नहीं, यह ऊंटों की जानकारी से सूत्र नहीं निकला, यह सूत्र आदमियों की जानकारी से निकला है। आदमी ऐसी खूंटियों में बंधा होता है जो कहीं भी नहीं है, और ऐसी रस्सियों में जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और जीवन भर बंधा रहता है और चिल्लाता है, मैं कैसे मुक्त हो जाऊं? कैसे परमात्मा को पालूं? कैसे आत्मा को पालूं? ठीक को देख लेने का, वे हैं भी या नहीं, तथ्य दिखाई पड़ जाएं तो फिर कोई खोलने और उठने का सवाल नहीं है। आने वाली चर्चाओं में उन्हीं खूंटियों के संबंध में कुछ और बात करूंगा जिनमें आदमी बंधे हैं। वे कैसे खुल सकती हैं उनकी, लेकिन पहला सूत्र जानना जरूरी था। जीवन के तथ्य जानने जरूरी है, आंख खोलकर। और अंधेरे में कोई धोखे में हो तो भी ठीक, हम दिन के उजाले में भी धोखे में हैं। और अब भी अगर कोई ऊंट उनसे बंधा हुआ है तो अगर हैरानी हो तो आश्चर्य क्या है? तो मैं निवेदन करता हूं कि जरा आंख खोलकर उजाले में अपने आसपास देखना कि कौन सी खूंटियां मुझे बांधे हुए हैं। मिथ मिलेगी, खूंटी नहीं मिलेगी, कल्पना मिलेगी, कहानी मिलेगी, और बहुत ओल्ड स्टोरी है यह, बहुत पुरानी कहानी। हमेशा से आदमी उसमें चलता रहा है। कुछ थोड़े से लोग तोड़ने में समर्थ हुए हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति समर्थ हो सकता है। यही मुझे आपसे कहना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।